अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है जी इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। इतने मज़े का सालन देख के आपका दिल कर पड़ा होगा कि अब बताया जाए कि बन क्या रहा है। तो जनाब मैं बनाने लगी हूँ चिकन और शलजम। तो जिसके लिए मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया है और 1 कप कुकिंग ऑयल में मैंने उसे ब्राउन करना है प्याज को। प्याज यहाँ ब्राउन हो रहा है। साथ ही मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें जी ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा डाल के मैं इसे अच्छा सा करके फ्राई करूँगी। देखिए मैंने इसको इस तरह ब्राउन करना है प्याज को, मतलब हल्का सा सौते करना है, प्यारा सा गोल्डन। साथ ही मैंने चिकन धो लिया है। चिकन धो के तो मैं जी इसमें ऐड कर दूँगी। आधा किलो चिकन है और आधा किलो मैंने शलजम लिए हैं। शलजम मैंने क्यूब्स की कटिंग में काट के धो के रख लिए हैं। यहाँ प्याज और चिकन ब्राउन हो रहा है। तो चिकन को ब्राउन होने के बाद 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन और 3-4 हरी मिर्चें मैंने ग्राइंड कर ली हैं और साथ थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसमें डाल दिया है। अब चिकन को और इस मसाले को मैं बहुत अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। बहुत ही इजी और आसान घरेलू वे पे मेरी रेसिपीज़ होती हैं। हाफ़ टेबल स्पून जनाब मैं इसमें अब धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है इसमें। हाफ़ टेबल स्पून अब मैं इसमें दड़ा मिर्च डालूँगी, जिसे मोटी कुटी मिर्च भी कहते हैं। साथ ही मैं इसमें जी लाल कश्मीरी मिर्च डालूँगी, वो भी मैं हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी इसमें। तो मिसाले आप अपनी चॉइस से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत मैं यहाँ नमक ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, नमक ऐड करने के बाद अब हम मिसाले को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और साथ ही मैं अब इसमें टमाटर डाल दूँगी। और टमाटर देखिए मैंने कितने प्यारे रेड रेड से टमाटर लिए हैं। एक ही बड़ा टमाटर मैंने लिया है, उसको मैंने स्लाइस कटिंग करके तो मैंने इसमें डाल दिया है। तो टमाटर भी हम मिसाले के साथ भूनेंगे जब तक ये सारा मिसाला यकजा ना हो जाए और टमाटर मेल्ट ना हो जाए। हम इसे फ्राई करते रहेंगे। बीच में हम हल्का सा इसमें पानी का छींटा भी दे देंगे ताकि मिसाले हमारे साथ ना लगें। तो यहाँ देखिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगा दूँगी और हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया। मैं इसे ढक्कन लगा दूँगी 5 मिनट के लिए और बीच बीच में मैं चम्मच चलाती रहूँगी कि मिसाला नीचे ना लगे। देखें अब तकरीबन ही हमारे जो प्याज और टमाटर का मिसाला है वो मेल्ट होने को है। अब हम जी शलजम जो क्यूब्स की शक्ल में काट के रखे थे और धो के अब हम इसमें वो ऐड कर देंगे। शलजम ऐड करने के बाद फिर हम इसको जी बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो शलजम का टेस्ट कहीं शलजम का तीखा होता है, पर ये शलजम बड़े सॉफ्ट से थे तो इसीलिए मैंने इन्हें बॉईल नहीं किया। बाज़ लोग शलजम बॉईल कर लेते हैं, तो मुझे बॉईल करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। सो मैंने इनको ऐसे ही कटिंग करके डाल लिया है और अब मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ। तो अगर आपको कभी शलजम का टेस्ट फीका या तीखा लगे तो आप शलजम को एक बॉईल दे के उसका पानी गिरा दें और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं शलजम सॉफ्ट हैं तो आप ऐसे भी यूज़ करते हैं। अच्छा जी, फ्राई के बाद यहाँ मैंने ढक के रख दिया है 5 से 10 मिनट के लिए। दोबारा बीच में मैं चम्मच चलाती रही हूँ ताकि ये जो है आपस में मिसाला जले नहीं। देखें अब हमारे शलजम बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। इवन के ये बहुत सॉफ्ट से मज़े के शलजम थे, ये गल चुके हैं। तो अब अगर आपने इसको इसी कंडीशन में रखना है तो आपकी चॉइस है। मिसाला वाला शलजम बनाना है तो ऐसे बनेगा। अगर आप शोरबे वाला शलजम बनाना चाहते हैं तो इसे बहुत अच्छी तरह से फ्राई करके 1 से 1.5 गिलास पानी लगा दें, तो फिर आपका ये शोरबे वाला शलजम जो है रेडी हो जाएगा। यहाँ मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी लगा दिया है। तो अब मैं अपनी चॉइस के मुताबिक इसका पानी रख लूँगी कि मुझे कितना रखना है। यहाँ हम अब इसे ढक देते हैं ताकि सारा मिसाला और पानी पक जाए आपस में और ये सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा जी, अब हम ढक्कन हटाएंगे। देखिए हमारा शलजम और चिकन का सालन माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ है और टेस्ट इसका बेहद शानदार बना है। और साथ ही हम हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसे धनिया से गार्निश कर देंगे। कसूरी मेथी अवेलेबल है या आपके पास धनिया गरम मसाला, तो वो आपकी चॉइस है। तो हम इसमें डालेंगे जी कसूरी मेथी। हमने अब यहाँ इसमें कसूरी मेथी भी डाल दी है। तो हमारा चिकन शलजम बहुत ही मज़ेदार किस्म का रेडी है। सारे घरेलू मिसाले थे। आए हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, फिर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ एक लाइक ज़रूर बनता है, सब्सक्राइब भी ज़रूर बनता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। साथ ही जनाब मैं इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर माई चैनल। जज़ाकल्लाह खैर।